अब समझ नहीं आता कहाँ जाना है। एक तरफ खामोश जिंदगी है और दूसरी तरफ चलो भाई ताली बजाने के लिए रेडी हो जाओ, केक मिलेगा। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुझे हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुझे हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओहो हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ बेकरार हो के दामन थाम लो मैं किसका। बेकरार हो के दामन थाम लो मैं किसका। क्या मिसाल दो मैं तेरी, नाम लो मैं किसका। नहीं नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं है जिस पे ये नजर रुक जाए। बेमिसाल जो कहलाए तुझे हजार। देखिए, सबसे बड़ी जब खुशियाँ जब जीवन में बिट्टू हमारे लाइफ में आया, क्योंकि हम दोनों अकेले थे नागपुर में। जब वो जीवन में हमारे आया और उसने पापा का नाम उसके कारण ही हमको मिला। जब वो पैदा हुआ बड़ा खुशियाँ थी। यहाँ पर पहचान का मेरा कोई नहीं था, लेकिन इसके बाद भी मैंने हर घर तक मिठाई के डब्बे बांटे। क्यों? क्योंकि आज मैं पापा का नाम मेरे को मिला। बहुत सारे भाग्यशाली जो लोग होते हैं उनको ये जीवन जीने का मौका मिलता है, और खुशियाँ हमारी 4 गुना थी उस टाइम। और हर दिन प्रतिदिन साल हमको जितना हम साथ में रहते उतना हमें एंजॉय होता रहता है। लाइफ हमारी और एकदम प्रफुल्लित होती चली गई। और जब हम उसके साथ में रहते हैं बहुत मज़ा आता है। हम हमेशा प्रसन्न रहते हैं उसके साथ, कहीं भी जाएं, घूमने जाएं, मस्ती करें। मतलब हमें ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि वो हमारा बेटा है, हमारा प्रिय मित्र है। आपने देखा होगा, अभी का माहौल भी देख लिया, इतने में समझ गए होंगे आप कि हम लोग दोस्त की तरह रहते हैं। कितनी मस्ती करते घर के अंदर वो तुम लोग सोच भी नहीं सकते। सब प्रकार की मस्ती हम लोग अकेले 2 बैठ के कर सकते हैं, सभी प्रकार बिल्कुल हम लोग मस्त रहते हैं। और इसी प्रकार हर साल उसका जन्मदिन मनाना, एंजॉय करना, मस्ती करना। और आज का जो जन्मदिन का जो प्रोग्राम बना केवल और केवल आप लोगों के लिए, ओनली एंजॉय आप लोग करें। तो फिर मैं वही बोलना चाहता हूँ, मेरे दिल की धड़कन मेरा बिट्टू, मेरी जान मेरा बिट्टू, मेरे प्यार सबसे ज़्यादा जिसको मैं प्यार करूँ मेरा बिट्टू, और मेरी फ्यूचर की पहचान जो है वो मेरा बिट्टू। चलो बेटा। मेरा नाम कुशाल प्रधान है। हाँ। मेरे पिताजी का नाम राजेश प्रधान है। हाँ। और मेरे पिताजी बिजनेसमैन है। वेरी गुड। और मैं बिट्टू से कुछ 1 साल पहले ही मिला हूँ। बिट्टू दिव्यांश? हाँ, दिव्यांश से 1 साल पहले ही मिला हूँ। और वो भी देवदर्श की वजह से मिला हूँ। अच्छा। क्योंकि
ये हमेशा हम लोग एक ट्यूशन में थे, पर मैं इसको जानता था बट मैं इससे कभी बात नहीं किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हम लोग स्कूल टीम में भी थे तब भी बात नहीं करते। हाँ। हमको बिट्टू की एक चीज बहुत अच्छी लगती। हाँ। ये कभी भी कोई भी सिचुएशन है सीरियस रहता ही नहीं। वेरी गुड, तालियां जोरदार। क्रिकेट पढ़ाई में भी नहीं, पढ़ाई में भी सीरियस नहीं रहता है। ओके। क्रिकेट में भी अगर विकेट नहीं गिरे तब भी सीरियस नहीं, बोला आउट होगा तो होगा, चलने देना भाई, खेलने देना। हम दोनों की बैटिंग आते रहेंगे ना, मतलब चलने देना ना भाई, क्या करना। यही चीज मेरे को बिट्टू की बहुत अच्छी लगती है। ओके भाई, थैंक यू। जोरदार होना था, ताली बजती रहना चाहिए। ये तो बचपन का लंगोटिया यार है। मेरा नाम देवदत्त झामरे है। वाह, स्मार्ट लग रहा है यार कैमरे में, क्या बात है। मेरे पापा का नाम तुषार झामरे है। मेरे पापा जॉब पापा के पास भी जाएगा जो इंटरव्यू तुम्हारा। मेरे पापा जॉब करते हैं जी। मैं इससे लगभग 13-14 साल से साथ में हूँ। हाँ। मुझे याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन हम दोनों ने मस्ती बहुत की और हमारे बीच में झगड़ा बहुत हुआ है। वेरी गुड। बहुत मारा पीटी। फिर भी अभी भी रेडी है। बस यही कहना चाहूँगा, हमारी दोस्ती आगे भी कायम। अरे क्या बात है। चलिए नेक्स्ट। मोटो भाई साला चेयर ही टूट ना जाए, ध्यान रखना। फिर डरना नहीं, जोरदार बोलना तुम अपने, ये परेशान करेंगे, कोई अंतर नहीं आता। हाँ। मेरा नाम सुहर्ष सुधीर बैतुल है। हाँ। मेरे पापा का नाम सुधीर बैतुल है। मेरे पापा बिजनेसमैन है। और दिव्यांश के बारे में, उसको एंगर इशू बहुत है। हाँ। एंगर इशू बहुत है, बात में गुस्सा हो जाता है। तो कुछ ज़्यादा उसको परेशान गुस्सा हो जाता है, जल्दी गुस्सा हो जाता है, बस वो कंट्रोल होना चाहिए। वेरी गुड, तालियां तालियां जोरदार। बहुत सही बहुत सही बहुत सही। मेरा नाम रुद्र सिंह पवार है और मेरे पापा का नाम भारत सिंह पवार है। हाँ। और मैं इसको बहुत स्टार्टिंग से ही जानता हूँ। हाँ। ये एक नंबर का चिड़कुंडा है। और गेम में ही घुसा रहता है। बस बंक मारने की सोचता है। अरे बाप रे, मेरे साथ में ही घूमता है। तुम्हारे साथ घूमता, मतलब दोनों बंक मारते मतलब। मेरा नाम मयंक वर्मा है एंड मेरे पापा का नाम मनोज वर्मा है। दिव्यांश बहुत अच्छा है, मतलब जब भी हमको उसकी हेल्प होती है वो हमेशा करता है। बहुत अच्छा हेल्पफुल नेचर है उसका एंड वो बहुत अच्छा दोस्त है। बुराई तो बता, बुराई नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गेम में कभी कभी ग्रुप के अंदर नहीं लेता। नेताजी। हाँ नेताजी, जोरदार तालियां। मेरा नाम शर्फ कोल है। मेरे पापा का नाम जितेंद्र कोल है। यहाँ पे बहुत लोगों ने दिव्यांश के बारे में बहुत कुछ बोला, बट मैं उसको कोई भी थर्ड चीज़ पे जज नहीं करूँगा, सिर्फ दोस्ती के बेसिस पे जज करूँगा। राइट। दिव्यांश एज अ फ्रेंड बहुत अच्छा है। मैं इसको 9 तक के जानता भी नहीं था ये कौन है। ओके। इसका चेहरा बहुत बार देखा है मैंने। इसका नाम ही बहुत इनफेमस नाम है। हम आते आते मिलते रहते थे और फिर धीरे धीरे अपने आप ही बॉन्ड बन गया। और तो अपने आप ही जो बॉन्ड बनता है ना, ये बहुत एक स्पेशल बॉन्ड है। Right. मैं चाहूँगा कि हमेशा और आगे बढ़ते रहे। मेरे को यह भूले ना, इन सारे दोस्तों में मैं रहूँ इसके साथ। बहुत सही यार, क्या बोलते हैं यार। मेरा नाम वन सिंह है। मेरे पापा का नाम अरविंद सिंह है। मेरे पापा की फार्मेसी है 2। और दिव्यांश हम फर्स्ट क्लास से, पर इसको जानता तो मैं 5th-6th से ही, क्योंकि तब तक हमारी बात होती नहीं थी। फिर अचानक से फिर लॉकडाउन आया, फिर बात हुई। फिर जब वापस से स्कूल चला फिर हमारी वापस से बात हुई। फिर जो बॉन्ड अचानक से बना पता नहीं, फिर ट्यूशन में वापस से मिले। और इसकी एक ही चीज़ अच्छी लगती है कि ये दोस्ती है, दोस्ती निभाता है। और बुराई इसकी क्या बोलूँ, गुस्सा जल्दी आता है और बात बात पे मेरा नाम अभिज्ञान बिसेन है। मेरे पापा का नाम योगेश बिसेन है और मेरे पापा जॉब करते हैं। वेरी गुड। दिव्यांश के बारे में मेरे को एक चीज़ कहनी थी। एक किस्सा हुआ था हमारे साथ। हाँ। इसने मेरी नोटबुक लेकर गया था हिंदी की। हाँ। और एग्जाम के एक रात पहले दिया।
पर अच्छी बात ये है कि उसने लाके दिया था मेरे को, मतलब ऐसा छोड़ा नहीं था कि बहुत रात हो गई। अच्छा, बस यही कहना चाहता हूँ, ये अच्छा दोस्त है। अच्छा दोस्त। मेरा नाम अमोघ वर्मा है, मेरे पापा का नाम श्रीनाथ वर्मा है, मेरे पापा बिजनेसमैन है। मैं दिव्यांश को फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही मिला हूँ, 1st to 5th साथ में थे, फिर 8th तक भी साथ में थे, फिर ट्यूशन में भी हम साथ में ही थे, क्रिकेट टीम में भी हम साथ में खेले, यानी हम बहुत टाइम तक साथ में थे। वो अच्छा फ्रेंडली नेचर में भी है, तो क्रिकेट में इम्प्रूव कर सकता है, लेकिन भी अच्छा दोस्त है। थैंक यू, वेरी गुड। मेरा नाम श्लोक गोमकाले है और मेरा पापा का नाम भूषण गोमकाले है। मेरे पापा इंजीनियर है और मतलब दिव्यांश को मैं मतलब 1st से 5th वो मेरी क्लास में था, और एक किस्सा था कि मतलब 4th क्लास में शायद से वो इतना शरारती था कि जेम्स का पैकेट लाया था उसने, ब्रेक में वो खा रहा था, खाते खाते क्या उसके मन में आया, उसने नाक में डाल दिया और फिर घूमते बैठा कि क्या करूं। फिर बाद में क्या हुआ उसे ही पता, लेकिन फिर बाद में 5th के बाद तो नहीं हुआ। फिर ट्यूशन में मिला, वो 9th में 10th में था ही नहीं हम साथ में, लेकिन ट्यूशन में साथ में थे। और जो मैंने चेंज देखा इसमें कि पहले कैसा था और अब एकदम शांत, तो बहुत ही एकदम मतलब ट्रांसफॉर्मेशन तो है, तो वो बढ़िया लगा एकदम देख के, और बहुत बढ़िया बंदा है, एकदम सही है। ओके, थैंक यू। मेरा नाम मीत आवले है, मेरे पापा का नाम सुनील आवले है, मेरे पापा सिविल इंजीनियर है। हिंदी में क्या बोलते हैं? सिविल इंजीनियर है। और दिव्यांश को मैं 8वीं कक्षा से जानता हूँ, और वो मेरा काफ़ी अच्छा मित्र है। एक बार की बात है, सुभाष भाई के बर्थडे के दिन उसने प्रैंक किया था मेरे साथ। मैं बैठने जा रहा था, उसने चेयर कीजिए। ओह नो नो ऑर्डिनरी। तो उसका अभी मेरे को बदला लेना है। मैं आगे जाके उसका रिवेंज लेने वाला हूँ, इसलिए याद रखना मुझे। वेरी गुड। मेरा नाम आयुषी वर्मा है और मेरे पापा का नाम राजेंद्र वर्मा है। मेरे पापा बिजनेस करते हैं और भैया हमेशा आते जाते समय मुझे मार के जाते हैं, तो वो सुधारना चाहिए। मैं दिव्यांश की मम्मी हूँ और आज उसके बर्थडे के साथ साथ मेरा खुद भी एज अ मदर, मेरा भी आज देखा जाए तो मेरा भी आज 16th बर्थडे है। जब पहला बच्चा जो होता है वो सबसे स्पेशल, सबसे प्यारा होता है, और आज भी वो सबसे मेरे लिए बहुत प्यारा है, अच्छे से करता रहे। बस यही चाहते हैं वो अपनी ज़िंदगी में जो उसने सोचा है, जो वो करना चाहता है वो करे, अपनी फैमिली को लेके चले, और जो उसको अचीवमेंट है उसको सब चीज़ अच्छे से करे। बस ये मोबाइल थोड़ा सा कम खेल के पढ़ाई पे फोकस है। मेरा नाम दिव्यांश वर्मा है, मेरे पापा जी का नाम राजेंद्र कुमार वर्मा है, और सबसे पहले मेरा दोस्त है कोशाग्रह। तो ये मैं इसको ऐसा 9th में तो पहचानता नहीं, 9th की शायद एंडिंग में पहचानता था मैं इसको। 9th की स्टार्टिंग मुझे पता नहीं था ये है कौन, मतलब दिखता था मुझे, दिखता था साथ में, लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये है कौन। फिर एक दिन शायद कोई हम दोनों का कॉमन फ्रेंड है, उसके थ्रू मिले थे, तो 9th में तो उसके थ्रू मिले। फिर उसके बाद थोड़ी बात हुई, फिर छुट्टी आ गई तो बंद ही हो गया था वो सब कुछ। फिर उसके बाद 10th आता है, तो उसके भी थोड़ा आधा साल निकल जाता है। फिर उसके बाद जब सिलेक्शन होता है अंडर 17 के लिए, तो वो जब टीम निकलती है उसके बाद मुझे कुशाग्र के बारे में पता चलता है। तो उसके बाद फिर तो अब हम लोग साथ में घूमते रहते गाड़ी पर। अरे वाह, क्या राजनीति में आ गए भाई तू। के बारे में इतनी बातें कि मैं बता ही नहीं सकता। मेरे को ऐसा पिक ही नहीं हो पा रहा है कि क्या उठाऊं मैं बताने। हमारे यहाँ हर बार होली जलती थी, तो जिस दिन होलिका जलती थी उस दिन पहले तो पानी की होली नहीं खेलनी चाहिए, तभी भी खेलते थे। तो फिर उसके बाद वो खेल ली, तो उसके बाद अब झगड़े होते थे कि मुंह के अंदर डाल दिया, नाक के अंदर डाल दिया, आँख के अंदर चला गया। वो भी होली के दिन नहीं, होलिका के दिन।
हाँ। तो उसके बाद जब अगला दिन आता है, रात में तो लड़ाई हो ही गई, हाँ। फिर उसके बाद अगले दिन होती है सबसे खतरनाक लड़ाई। हाँ। उसमें स्टार्टिंग में तो लड़ाई नहीं होती, सब फिक्स हो जाता था। हाँ। उसके बाद जब होली चालू होती थी तो उसमें पहले तो वो होती थी वो टंकी वाली अपनी क्या बोलते हैं उसको, पिचकारी। तो उसमें ऐसा होता था कि एक दूसरे को मारते। अब देखो अगर अपनी खाली हो गई तो अपन दूसरे वाले की ऐसी थोड़ा डाइवर्ट करके अपन मारते उसको। हाँ। लेकिन फिर उसमें झगड़ा स्टार्ट हो जाता था। तो मेरा देवदर्श के ऐसे रहता था, हर बार जितने बार होली मनती थी उसमें से अगर 10 बार मन रही है तो 11 बार लड़ाई होती थी। तो हफ्ते में अगर 7 दिन है तो उसमें से 6 दिन वो मंचूरियन राइस खाता है, एक दिन घर का खाना खाता है। हाँ। बाकी सारे दिन वो बाहर का मंगाता है। बाहर का मंगाता भी नहीं है। हाँ। हम लोग साथ में जाते हैं हेल्थ का सीक्रेट है। सुअर शोर में जहाँ तक शायद हम लोग 5th से साथ में थे, लेकिन 5th से लेके 7th तक उतनी बात ही नहीं, क्योंकि 5th में तो उतना पहली बार क्लास शफल हुई थी तो हम लोग उतना मतलब बातचीत थी नहीं। जो अपने मेरे क्लास का था मैं उससे बात करता था। फिर उसके बाद 2 साल लॉकडाउन में चले गए। उसके बाद आता है 8th, तो 8th में स्कूल खुलता है। तो फिर उसके बाद मुझे जहाँ तक सुअर्श मिलता है, सुअर्श और 2-3 लोग और थे। तो अब सुअर्श मेरा एकदम नया नया दोस्त बना था। तो अब तभी हम लोग उतने अच्छे दोस्त नहीं थे, लेकिन फिर उसके बाद हमारी ट्रिप होती है। तो ट्रिप से पहले एक मेरे को किस्सा याद आता है। तब हमारे कॉमन दोस्त है दक्ष। हाँ, तो वो क्या पेन घुमा रहा था। तो वो पेन घुमा रहा था, अभी उसका पेन लीक हो गया। तो हम दोनों, और उस दिन था वेडनेसडे, तो हम दोनों की वाइट शर्ट थी। उसका वो पेन घुमा रहा था, उसका पेन लीक हुआ, पूरा टेबल गंदा हुआ वहाँ का, और हम दोनों की शर्ट भी गई। तो उसके बाद फिर अगला पीरियड वो मराठी का था। तो मराठी वाली मैम को समझाना पड़ा कि झगड़ की इंक वो नहीं लगी है, वो एक बच्चा पेन घुमा रहा था तो उससे इंक लगी है। फिर उसके बाद से दोस्ती चालू हो गई अच्छे से। वेरी गुड। रुद्र और मैं जहाँ तक फर्स्ट, हाँ जहाँ से हम लोग फर्स्ट से ही साथ में। तो एक बार की बात है, मैं और रुद्र शायद हमारी एक क्लास टीचर थी माधुरी मैम। तो पता नहीं कुछ हुआ होगा और हम दोनों को ही उनने बाहर खड़ा कर दिया था क्लास के। तो तभी उतनी बात नहीं होती थी पहले, फर्स्ट से लेके 4th तक के। फिर एक बार हम दोनों को साथ में बाहर खड़ा कर दिया। तो अब अकेले खड़े थे दोनों, तो अब बातचीत हुई। तो फिर वहीं से मेरी और उसकी दोस्ती स्टार्ट हो गई। हाँ, तो बस उसमें अच्छी बात ये कि अच्छा दोस्त है, और बुरी बात ये उसने अभी तक अपने बर्थडे की पार्टी नहीं दी मुझे। किसी को नहीं दी। तो अभी आता है मयंक। तो मयंक उतना मेरा उतना मतलब स्टार्टिंग में उतना अच्छा दोस्त नहीं था। शायद 5th में शफल हुई थी क्लास, तो उसमें आया था। मतलब तब हम लोग एक क्लास में हुए। तो उसके बाद 5th से लेके 6th 7th और जहाँ तक 8th में भी उतनी बातचीत नहीं थी। फिर उसके बाद 9th आता है, और 9th में मेरे को मतलब ऐसा वो एक किस्सा याद नहीं आ रहा कि किसके थ्रू मिले थे। तो अभी वैसा तो नहीं पता है, लेकिन अभी 10th में ख़त्म हो गई। अभी तो अच्छा दोस्त है, बढ़िया चल रहा था। और क्या, और हाँ काम आता है वो, मतलब अच्छी बात है काम आता है, मतलब जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो। हाँ, बस गलत बात ये है कि वो हर चीज में देखो उसके घर में 2 दीदी है। हाँ। तो उसकी खुद की गाड़ी तो है ही नहीं, मतलब मेरी भी नहीं है। हाँ। लेकिन उसकी गाड़ी का कीचेन देखा मैंने, उसमें हेलो किटी था। ये तो गलत बात हुई ना। इसके बाद शर आता है, जैसे कि शर ने बोला अभी हम लोग उतना 9th में हमारी उतनी पहचान नहीं थी, जहाँ पे हमारी शायद जहाँ तक 10th में पहचान हुई थी। क्योंकि पता भी नहीं था कि है शर को, मतलब पता था एक कॉमन फ्रेंड है हमारा, वो बताता था करके शर्व है एक। तो अभी मुझे उतना पता नहीं था 9th में। फिर आता है 10th। तो 10th में ऐसा होता था कि हम लोग, मैं, सुअर्श और हाँ वो अपूर्व रहता था। तो हमारा कैसा होता था, हमारा ब्रेक चालू होता था तो उसके पहले 5 मिनट में टिफिन खत्म हो जाता था। तो उसके बाद अब जब हाथ धोने जाते थे तो एक बार हमारा कैसा, डी सेक्शन इधर है, ई सेक्शन इधर है। तो हम ऐसे निकलते, तो ये रास्ते में पड़ती है क्लास। तो हम क्या करते थे कि यहाँ से निकले, यहाँ पे ई में हमारे कुछ दोस्त थे जैसे कि अमोघ, श्लोक और पर्व भी है। हाँ, तो फिर उसमें कैसा कि अब वो लोग पहले तो 8 तक के तो साथ में ही थे, तो हम लोग ऐसे निकलते और ई में घुस जाते। उनका खाना, उनका कैसा, उनके इसमें थोड़ा मैम लेट तक के पढ़ाती थी, इसलिए उनका स्टार्ट नहीं होता था। तो जब स्टार्ट होता था, जब तक कि हम लोग पहुँच जाते थे सब कुछ ख़त्म करके। तो जब घुसे तो ये अमोघ, श्लोक और ये शर सब साथ में ही खाते थे। तो कैसा हम लोग सब उनके इसमें से भी उठा लेते थे कुछ ना कुछ।
ऐसा फिनिशिंग के लिए। तो स्कूल से भाग के सबसे पहले वंश के घर। तो वंश ऐसा हमारा मतलब था, तो हम दोनों सेम ही क्लास में थे, फर्स्ट में जिगरी दोस्त है। फर्स्ट से लेके अभी तक साथ में ही है। हाँ। लेकिन कैसा फर्स्ट से लेके 4 तक की उतनी बातचीत नहीं हुई, फिर 5th में भी सेम ही क्लास में थे, उसके बाद भी जहाँ तक 8th तक भी उतनी बातचीत नहीं है। फिर आता है 9th में भी बहुत कम होती थी, उसके बाद आता है 10th। तो 10th में कैसा हम दोनों सेम ट्यूशन में, सेम स्कूल में और फिर सेम क्लास में। तो अब फिर वो था, अब कुछ ही थे बच्चे मेरे क्लास के, सिर्फ 3 बच्चे मेरे को जहाँ तक है मेरे क्लास में पुराने फर्स्ट वाले, तो उसमें से एक था वंश। तो अब क्या हुआ वंश, हाँ, तो एक बार हम लोग 8th में गए थे ट्रिप हैदराबाद, तो हम लोगों ने कैसा रूम शेयर करा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि रूम की और कोई था, 4 लोग, हाँ शायद हर्षदीप था ना, अरे यार इस पे डाल, चलो इस पे डाल देते। तो वंश गया था बाथरूम, ठीक है, वो वहाँ अपना जो भी काम करा, उसके बाद उसने फ्लश करा। तो फ्लश में होता क्या है, पानी अंदर जाता है सामान लेके, ठीक है। तो अब उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि वो पानी नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर आ रहा है उल्टा। वो जो सीट थी वेस्टर्न वाली, वो पूरी वो सामान वो पानी पूरा ऊपर आ गया, पूरा अंदर जो एरिया था पूरा गीला हो गया और एकदम रूम में भी पानी आ गया था हमारे। बस वो एक बात है, और अच्छी बात ये है कि वो साथ में रहता है, हम लोग साथ में घूमते रहते हैं, कुछ नहीं तो, और बुरी बात तो कोई है ही नहीं। थोड़ा स्माइल कर लेना। फोटो। तो अभिज्ञान और मैं जहाँ तक है 8th से सेम क्लास में, और हम दोनों 8th नहीं शायद 5th से, हाँ 5th से सेम क्लास में, लेकिन उतनी बातचीत नहीं होती थी। अभी 5th से लेके 9th तक की उतनी बातचीत नहीं हुई। फिर अभी जब 9th स्टार्ट हुआ तो 9th स्टार्ट हुआ तो थोड़ी बहुत बातचीत होती। फिर उसके बाद आता है 10th। तो 10th में क्या हुआ कि हम दोनों अभी सेम क्लास में और सेम ट्यूशन जाते थे, तो हम लोग ऐसा 9th में भी, हाँ 9th में मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है। उसमें हम लोग ऐसा साइकिल से ऐसा ड्रैग रेस लेते थे एक स्ट्रेट रोड पे, ठीक है। तो वहाँ पे एक बार अभिज्ञान अपनी मम्मी की स्कूटी लाया था, हाँ। तो तब क्या हुआ कि वो अब एकदम लीड लेने के लिए उसने एकदम स्पीड बढ़ा ली, तो ऐसा स्ट्रेट रोड था वो। तो वहां तक जब पहुंचा तो ब्रेक ही नहीं लगा और उसने दीवार में घुसा दी गाड़ी। फिर गिर गया। फिर जिसका घर था वो आंटी ने इतना चिल्लाया, फिर हम लोग सब भाग गए। सांभर चटनी तो अमोघ और मैं क्या कहते हैं, हम लोग फर्स्ट से लेके अभी तक नहीं 8th तक साथ में थे। फिर उसके बाद 9th में स्प्लिट हो गए। तो उसमें मैं और अमोघ अभी 8th में भी सेम ट्यूशन में थे, 9th में भी और अभी 10th में, और 1st to 8th तो सेम स्कूल में सेम क्लास में थे। फिर उसके बाद अमोघ और मेरी उतनी बनती नहीं थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पढ़ता था और फिर मेरी उतनी बनती नहीं थी पढ़ाई से 1st to 8th तक के, इसलिए फिर जितना बनता था उतना बनता था। फिर उसके बाद अपना 8th आता है, फिर 8th में भी 8, 9, 10 ट्यूशन में निकल गया, और 10th में करना मेरे को एक सेकंड में को याद करने में शायद 9th के या फिर हाँ नहीं 8th के ट्रायल नहीं 8th के नहीं शायद 10th के ट्रायल चल रहे थे क्रिकेट के। तो तब मेरे को एक बात अच्छी लगी कि उसने मेरे को अपना बैट शेयर करा था। जब सर ट्रायल ले रहे थे तब उसने बैट शेयर करा था, मेरे को ये बात उसकी अच्छी लगी कि उसने शेयर करा कंपटीशन होने के बाद। तो अमोघ के से श्लोक भी मेरे साथ 1st to 8th था, फिर उसके बाद 9th में स्प्लिट हो गया। तो मुझे मेरी एक 4th क्लास की बात याद आ रही है। तो एक बार मैंने श्लोक की शायद साइंस या SST की नोटबुक ले गया था मैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मैम ने एक होमवर्क दे के रखा था कि आपको फ़ोटो चिपकानी है एयरप्लेन्स को लेके, एयरप्लेन्स के रिलेटेड। तो अब क्या हुआ कि मैं इसकी नोटबुक ले गया कंप्लीट करने के लिए अपना वर्क। तो अब मेरे को क्या करना था कि अपनी नोटबुक में भी चिपकाना था और ये उसको पता नहीं था कि होमवर्क है। तो फिर उसने मेरे को बीच में शायद जब घर आ गए तो उसके बाद शायद फ़ोन करके बताया था उसने
कि चिपकाना है। तो फिर मैं गया नीचे दुकान पर और लेके आ गया। फिर मैंने और उसने मतलब मैंने अपनी और उसकी दोनों नोटबुक में चिपका दी। अरे मजा आई गया। हाँ तो मीत और मैं जहाँ तक सेम क्लास में तो नहीं थे तो बस सेम क्लास में थे अभी 10th में। हाँ तो उसके बाद अभी शायद किसका तो भी बर्थडे था अभी रिसेंट में। किसका था वाला बर्थडे? सुअर किसका था? मेरा ही था। तो श्लोक के बर्थडे में हम लोग चौपाटी गए थे खाना खाने। तो अब हमारे बिल्कुल सेंटर में टेबल थी, ऐसा पूरा सर्कल में चौपाटी हमारी सेंटर में टेबल थी और वो शायद कुछ खाने का सामान उठाने गया होगा टेबल पे। तो अब मैंने देखा उसका चेयर पे ध्यान नहीं था तो मैंने पकड़ के खींच दी और वो इतना खतरनाक गिरा वो ऐसा गिरा कि उसके पैर पूरे यहाँ तक हाइट में आ गए थे और फिर पूरा लेट गया वो। और वहाँ पे एक वो चौपाटी जो चलाते ना अंकल, उनकी एक बेटी थी तो वो भी इसके ऊपर हंस रही थी। फिर जो पूरे एरिया के लोग थे वो तो फिर क्या ही बोलूं, सभी हंस रहे थे उसके ऊपर। बस हाँ चलो भाई ऑर्डर देना ना। ऑर्डर दे दिया क्या? घुसो क्या कर रहे हो? जूते डाल